जिस्म से चर्बी खत्म करना कोई पेचीदा अमल नहीं है, इसको पेचीदा अमल बना दिया गया है। इसको सही तरह से अंडरस्टैंड ना करके, सही तरह से ना समझ के, जो चीज़ें करने वाली थी उनको नहीं किया, जो नहीं करने वाली थी उनको हम करते हैं, जिसकी वजह से फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते और हमें लगता है कि जिस्म से चर्बी खत्म करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। 4 चीज़ें आज आपको बेसिक बताऊँगा, उनको समझ लिया आपने तो जिस्म से चर्बी बहुत आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे बेसिकली चर्बी है क्या? चर्बी स्टोर्ड एनर्जी है। हमारी बॉडी ने ये एनर्जी है जिसको अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। कहाँ से आई है? जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, कम कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, एक्स्ट्रा जितना बचता है वो हमारी बॉडी चर्बी की सूरत में स्टोर कर लेती है, जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा बचती है। इसी तरह जब हम कम खाएँगे और ज़्यादा बर्न करेंगे तो हमारी बॉडी उसी स्टोर्ड एनर्जी को निकाल के इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी इनकम जो है वो अगर कम हो गया तो आप अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालेंगे और अगर इनकम ज़्यादा है तो जो बचता है वो सेविंग में चला जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अब जिसके लोगों ने वज़न कम करना है तो सबसे पहले बात क्या की जाती है, डाइट करें। और जैसी डाइट की बात आती है, सबसे पहले ज़हन में क्या आता है, भूखा रहना है। बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना। डाइट को समझ जाएँगे तो फिर ये सारा प्रोसेस आसान हो जाएगा। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे एनर्जी की ज़रूरत है, कैलोरीज़ की ज़रूरत है, साँस लेने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, थिंकिंग प्रोसेस के लिए, जो हमारा ब्रेन है उसने काम करना है, हमारे मसल्स ने काम करना है। इन सब के लिए इवन जब हम सो रहे होते हैं, हम साँस ले रहे होते हैं, तब भी हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपने जस्ट जो आपकी डेली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कैलोरीज़ की, मिसाल के तौर पे अगर वो 2000 कैलोरीज़ हैं, तो आपने 800, 700, 600 कैलोरीज़ पे नहीं आ जाना, आपने 300, 400, 500 का डेफ़िसिट रखना है। बस आपने उतना सा एक थोड़ा-सा गैप क्रिएट करना है, ताकि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, उसको खुराक से ना मिले। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो क्या होगी कि वो फिर अपने जो फैट स्टोरेज है, उनकी तरफ जाएगी, जहाँ से वो एनर्जी लेके इस्तेमाल कर सके। और वो फैट स्टोरेज कौन से हैं? 2, एक मसल्स हमारे जिस्म में, उनके अंदर एनर्जी होती है और एक हमारी ये चर्बी, जो फैट सेल्स होते हैं। अब बहुत ज़्यादा एथलीट्स की तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस करना है इन चीज़ों को, आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। अब जिसके बाद आप इसके डाइट पे आते हैं तो होता क्या है? हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देना शुरू करती है कि ये ठीक नहीं है। भूख ज़्यादा लगेगी, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपको क्रेविंग्स होंगी, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा मुझे कमज़ोरी हो गई है। हर वक़्त आपको ये फ़ील होगा कि आप भूखे हैं, जबकि आप बेसिकली भूखे नहीं हैं। आप खाना भी खा रहे हैं जिसमें से आपने सिर्फ़ थोड़ा-सा गैप बनाया है, जिसमें आप एनर्जी थोड़ी-सी कम ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में चर्बी की सूरत में बहुत सी एनर्जी पड़ी हुई है। तो आप भूखे नहीं हैं, सिर्फ़ ये बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है ताकि उसको वो स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल ना करनी पड़े। तो बस आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ऐसे सिम्पटम्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हमें वीक कर देगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये वक़्ती तौर पे होता है, 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के अंदर ये आपको सिम्पटम्स आना ख़त्म हो जाते हैं, अगर आपने ये चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो। हमारा गोल जो है वो वज़न कम करना नहीं होना चाहिए, चर्बी कम करना होना चाहिए। हमारे जिस्म में जो वज़न है, वो मसल्स का भी है, बोन्स का है, जो ब्लड है, जो ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म में, जो पानी है, जो चर्बी है, इन सब का टोटल वेट वेट स्केल पे शो होता है। तो टारगेट वज़न कम करना नहीं है, चर्बी कम करना है। और जब आप कैलोरिक डेफ़िसिट में जाते हैं, तो सबसे पहले जो एक गैप आप क्रिएट करते हैं एनर्जी का, तो बॉडी को जब एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी होती है, तो वो फ़ौरन मसल्स की तरफ जाती है और मसल से एनर्जी लेना शुरू करती है, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको ऐसा करने से रोकें। और वो कैसे होगा? जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे और जब आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। याद रखें, हमारे मसल के जो अंदर एनर्जी है उसकी हमें ज़रूरत है, वरना हमारा मसल लॉस होगा और फिर हकीकतन वीकनेस होगी। हमारा मकसद चर्बी कम करना है और उसके लिए हमें बॉडी को फोर्स करना है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो चर्बी से ले, मसल से ना ले। और क्या करना है? प्रोटीन को हाई रखना है और वेट ट्रेनिंग करनी है। जो फैट लॉस है, इसको आपने अर्न करना है। इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी है। इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई मैजिक फूड नहीं है कि कोई जादुई खाना है, वो आपने खाया और 1 दिन में, 2 दिन में चर्बी खत्म हो गई, या कोई जादुई गोली है, कोई टैबलेट है जिसको आप खाएँगे, कोई कोई लिक्विड है जिसको आप पिएँगे और उसके साथ आपकी ये चर्बी खत्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों से निकले अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें कि ये एक प्रोसेस है और उसको सही तरीके से फॉलो करना है, हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। करना क्या है? कैलोरिक डेफ़िसिट आपने रखना है, प्रोटीन को हाई रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक्सरसाइज़ करनी है और ये जो थोड़ी-थोड़ी देर में मोटिवेशन होती है और आप छोड़ देते हैं ना, ये नहीं करना, क्विट नहीं करना।
हार नहीं माननी, क्योंकि ये वक्ती तौर पे आपको ऐसे सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चीट मील्स नहीं लेने, जितनी दफ़ा चीट मील्स लेंगे उतना प्रोसेस लंबा होता जाएगा और उतनी ही आपको थकावट जल्दी फील होगी इस सारे प्रोसेस से। क्योंकि जब आप थोड़ा सा चीट करते हैं तो आपकी बॉडी कीटोसिस से बाहर आ जाती है। अब दोबारा आप डाइट पे आए हैं और आपने बॉडी को कीटोसिस में डालना है, तो हो सकता है बॉडी 3 दिन ले या हो सकता है 3 हफ्ते भी ले कीटोसिस में जाने के लिए। कीटोसिस का क्या मतलब है? जहाँ पे बॉडी ने चर्बी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको सिंपल रखें, इसका प्रेशर मत लें, ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।